राज घबराई हुई आवाज में चारों तरफ देखते हुए बोला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये दोनों इस तरह सबके सामने डांस क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे हॉल में मौजूद हर शख्स की निगाहें सिर्फ दो लोगों पर टिकी थीं। कोई हैरानी से देख रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में लगा था। माहौल धीरे धीरे एक पारिवारिक समारोह से निकलकर तमाशे में बदलता जा रहा था। तभी भाभी भी घबराकर बोली, भाई को आखिर हो क्या गया है? वो इस तरह नशे में पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? ऐसा तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उधर डॉक्टर भी बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कदम जैसे उनके बस में ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें मजबूर कर रही हो। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। वहीं खड़े डॉक्टर विश्वास ने गहरी नजरों से पूरी स्थिति का जायजा लिया। उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ शक भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके खाने या ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया है, वरना ये दोनों अपनी मर्जी से ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने धीरे से कहा, अगर सच में ऐसा है तो मामला बहुत गंभीर है। विश्वास ने बिना देर किए फिर कहा, मैं पूरी तरह यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। किसी ने जानबूझकर इनके साथ खेल खेला है। इतना सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ लोग तमाशा देखने में लगे थे, तो दूसरी तरफ परिवार के लोग लगातार चिंता में डूबते जा रहे थे। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। तभी किसी ने घबराकर कहा, लेकिन अभी करेंगे क्या? अगर इन्हें नहीं रोका गया तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। दूसरे ही पल जवाब आया, रोकना तो पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मौजूद हर इंसान हमारे परिवार का मजाक उड़ाएगा। विश्वास ने तुरंत कहा, मैं जाकर संभालता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ते, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, रुको, विश्वास को मैं रोकने की कोशिश करती हूं, शायद मेरी बात मान जाए। वह तेजी से विश्वास की तरफ बढ़ी। उसने प्यार से उनका हाथ पकड़कर कहा, बस कीजिए, सब लोग आपको देख रहे हैं, चलिए बैठ जाइए। लेकिन विश्वास जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खो चुके थे। उन्होंने उसकी बात सुनने की बजाय और तेजी से नाचना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जबकि उनकी आंखें बता रही थीं कि उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। आसपास मौजूद मेहमान अब खुलकर हंसने लगे थे। कई लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, इतने बड़े डॉक्टर की ये हालत, तो कोई ताना मारते हुए बोला, लगता है आज पार्टी कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गई। इसी बीच अम्मी जी भी घबराकर वहां पहुंची। उन्होंने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? विश्वास क्यों नहीं रुक रहा? जवाब मिला, अम्मी जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे, जैसे इन्हें किसी बात का होश ही नहीं है। अम्मी जी का चेहरा चिंता से भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले लोगों की बातें रोकें या अपने बेटे को संभालें। तभी पीछे से कुछ और मेहमानों की हंसी सुनाई दी। हर गुजरते पल के साथ परिवार की इज्जत दांव पर लगती जा रही थी। उसी समय अवंतिका की नजर उन लोगों पर पड़ी जो कुछ देर पहले तक खाने पीने की व्यवस्था संभाल रहे थे। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच किसी ने खाने में कुछ मिलाया है? अगर ऐसा है तो वो इंसान अभी भी यहीं कहीं मौजूद होगा। उसने तुरंत चारों तरफ ध्यान से देखना शुरू किया। हर चेहरा अब उसे शक के घेरे में नजर आने लगा। कोई जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहा था, तो कोई जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे तमाशे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हो। इसी बीच एक अनजान शख्स भीड़ के पीछे खड़ा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस पूरे हंगामे का पहले से इंतजार था। उसने धीरे से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को सिर्फ एक मैसेज भेजा, पहला चरण सफल हो गया, अब दूसरा खेल शुरू होगा। यह मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वह भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। उधर विश्वास की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। परिवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी की भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। अब सवाल सिर्फ उनकी इज्जत का नहीं था, बल्कि उनकी जान का भी हो सकता था। अगर सच में किसी ने उनके खाने में जहरीला या नशीला पदार्थ मिलाया था, तो अगला पल और भी खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है
और उसने विश्वास और उसके भाई को ही अपना निशाना क्यों बनाया? यही सवाल अगले भाग में एक ऐसे चौंकाने वाले सच का दरवाजा खोलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।